आज हो गया 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर इससे पहले इस न्यूज को आप कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। एमपी में बारिश पर लगा ब्रेक, आज कुछ जिलों में गिर सकती हैं फुहारें। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन आदि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि कई दिनों से प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। बाढ़ में कई लोगों के घर ढह गए थे। इतना ही नहीं, भारी बारिश को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई थी। पाकिस्तान के बयान पर सीएम मोहन की कांग्रेस से मांग, धारा 370 पर स्थिति करे साफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक राय होना बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस केवल चुनावी राजनीति के लिए देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना चाह रही है, जो काफी शर्मनाक है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनावों के बावजूद कांग्रेस का धारा 370 पर समर्थन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने जैसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पर माफी मांगे और पाकिस्तान के बयान का कठोरता से जवाब दे। एमपी में नन्हे वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय एम्पायर अवार्ड में किया कमाल। सीएम बोले, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। मध्य प्रदेश के छात्रों ने राष्ट्रीय एम्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। भिंड जिले के दीपक वर्मा ने पहला स्थान, भोपाल जिले के आरुष नाग ने 5 और बालघाट जिले की शिरोमणि ने 31वां स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने एक पर पोस्ट करते हुए नन्हे वैज्ञानिकों की सफलता की सराहना की और बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने छात्रों के शिक्षकों और अभिभावकों की सराहना की, जिनके मार्गदर्शन ने इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाई है। बता दें कि इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत छात्र अपने नवीन और रचनात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी राहत, घट गए सीमेंट के दाम। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद प्रदेश में बढ़े हुए सीमेंट के दाम घट गए हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगना ने गुरुवार को सीमेंट फैक्ट्री के संचालकों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में सीमेंट के दाम नहीं बढ़ाने पर सबके बीच सहमति बन गई है। साथ ही मंत्री देवांगना ने कारोबारियों को हिदायत भी दी कि बिना सरकार के परामर्श किए बिना सीमेंट के दाम न बढ़ाए जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 50 से 55 रुपए सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया था। सीमेंट कंपनी प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि अब बिना अनुमति के सीमेंट के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार के निर्देश के बाद सीमेंट के दाम में 50 से 55 रुपए बढ़ाए गए थे, जिसे वापस ले लिया गया है। 14 साल बाद ग्वालियर में खत्म होगा क्रिकेट का वनवास। सिंधिया ने स्टेडियम की तैयारियों को लेकर की बैठक। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर का दौरा करते हुए भारत बांग्लादेश T20 मैच की तैयारियों का जायजा लिया। 14 साल बाद ग्वालियर में 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला नया स्टेडियम तैयार हो चुका है, जिसमें अक्टूबर में ऐतिहासिक मैच का आयोजन होगा। सिंधिया ने MPCA और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेडियम की तैयारियों की समीक्षा की। BCCI के क्यूरेटर जल्द ही पिच की जांच करेंगे। इसके बाद सिंधिया ने ग्वालियर के BSNL कार्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। 3 राज्यों के 17 जिलों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र, NTC की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। 7 दशक बाद देश की धरती पर फिर से चीते दौड़ रहे हैं। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट पर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जंगलों को शामिल कर सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इसका जिक्र नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीता प्रोजेक्ट के 2 साल पूरे होने पर अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता में करेंगे देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा, होगी बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को लेकर देश के कई बड़े उद्योगपति नगरों में रोड शो के माध्यम से निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना, साथ ही व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला MP पहुंचे। सागर हवाई अड्डे पर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मंत्रियों के साथ की अगवानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। ओम बिरला डाना हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से सागर पहुंचे। हवाई पट्टी पर कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत सहित क्षेत्र के सांसद विधायकों ने उनकी अगवानी की।
छत्तीसगढ़ में बीएड की पहली मेरिट लिस्ट जारी, कॉलेजों में बढ़ेगी एडमिशन लेने वाले छात्रों की भीड़। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड का एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य में बीएड और डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने की पहली लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट जारी होने के बाद छात्र अपना डॉक्यूमेंट जुटाने में लग गए हैं। ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि आज से कॉलेजों में छात्रों की भीड़ देखने को मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि छात्रों ने ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के साथ दावा आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये लिस्ट जारी है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भोपाल से जल्द मिलेगी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की तैयारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु के अलावा जल्द ही हैदराबाद, दिल्ली व मुंबई के लिए हवाई सेवा शुरू कर सकती है। कंपनी ने जल्दी फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर ऑफिस स्पेस और टिकट काउंटर के लिए जगह मांगी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनी को जगह देने पर सहमति दे दी है। ऐसे में हवाई यात्रियों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। एयर इंडिया कंपनी द्वारा बेंगलुरु के लिए पहले ही स्लॉट लिया जा चुका है, जल्दी अन्य स्थानों के लिए भी स्लॉट लेने की उम्मीद है। आष्टा में गेल इंडिया के प्लांट का विरोध, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ सकते हैं लोग, गर्भवती महिलाओं को भी खतरा। किसानों ने खोला मोर्चा, कहा जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। मध्य प्रदेश में आष्टा में प्राइवेट कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के एथन क्रैकर पेट्रोकेमिकल लगाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बीच इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर यहाँ प्लांट स्थापित नहीं होने देंगे। इसे लगाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इसी के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली और कहा कि किसी भी कीमत पर यहाँ प्लांट नहीं लगाने दिया जाएगा। साथ ही किसानों ने इसे होने वाले दुष्प्रभावों को भी बताया। किसानों ने कहा कि आष्टा में इसे लगा दिया गया तो आसपास के कई लोग कैंसर जैसी बीमारियों का भी शिकार हो जाएंगे। रेलवे टिकट का नया नियम हुआ जारी, स्लीपर में यात्रा करने वाले हो जाए सावधान। रेलवे यात्रियों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है, चाहे वह ऑनलाइन ही क्यों न लिया गया हो। ऑफलाइन का सीधा अर्थ यह है कि काउंटर से आप वेटिंग टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह कंफर्म नहीं हुआ तो उसे जाकर कैंसिल करके आप अपना पेमेंट भी वापिस ले सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैंसिल होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने बैंक खाते की डिटेल्स भी उपलब्ध करवानी होती है। भारत को मिलेगा वीटो पावर, इन देशों ने किया समर्थन। भारत की बढ़ती ताकत को आज के समय में पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ऐसे में दुनिया भर के कई देशों ने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर की मांग की है। हाल ही में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव पेश किए हैं। खबर के अनुसार अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि अमेरिका ने हमेशा से भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों का समर्थन किया है। इसे G4 के नाम से जाना जाता है। खासकर अमेरिका ने कहा कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 स्थानीय सदस्यों को वीटो पावर दी गई है। ये सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। वीटो पावर को ताकतवर माना जाता है क्योंकि इन 5 सदस्यों में से किसी एक सदस्य के वीटो लगा देने पर कोई भी प्रस्ताव खारिज हो जाता है। जवानों के खाते में गलती से पहुंचे 165 करोड़ रुपए, अब ब्याज समेत वसूलेगा विभाग। मध्य प्रदेश के वन विभाग में बड़ा कारनामा सामने आया है। वन विभाग की ओर से वन रक्षकों को जारी की जाने वाली सैलरी में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। विभाग की ओर से 6592 फॉरेस्ट गार्डों को गलती से 165 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। ये भुगतान जवानों को अतिरिक्त सैलरी के रूप में किया गया था। अब विभाग गलती को सुधारने के लिए जवानों से वसूली की तैयारी कर रहा है। एमपी में खुलेंगे 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज एवं 2 नए 50 बिस्तरे आयुष चिकित्सालय, मोदी सरकार ने दी स्वीकृति। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल्दी नए 5 शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और 2 नए 50 बिस्तरीय आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है और 350 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी है। प्रदेश के आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।